हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे यह टॉपिक है पर्यावरण काली। तो पर्यावरण का हम लोग आज टॉपिक करेंगे, जो कि इसमें पर्यावरण के प्रश्न जो आते हैं, तो ऐसे हम लोग इसको प्रश्न करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह प्रश्न नए प्रश्नों के साथ हम लोग, और यह इसे संभावित प्रश्न है जो कि यूपी टेट में और सुपर टेट में भी आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, जॉन कैनेडी। तो आपको बताना है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे तो यह जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक ना। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जस्ट आई वुड नॉट लाइक टू बी ए स्लेव, सो आई वुड नॉट लाइक टू बी ए मास्टर। यह महत्वपूर्ण कथन निम्नलिखित में से किस एक का है? अब्राहम लिंकन का है, जॉर्ज वाशिंगटन का है, रूजवेल्ट का है, उपरोक्त में से किसी का भी नहीं है। यह आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जस्ट आई वुड नॉट लाइक टू बी ए स्लेव, सो आई वुड नॉट लाइक टू बी ए मास्टर। यह कहा था किसने? तो अब्राहम लिंकन का यह कथन है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। सोजे वतन उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक के रचनाकार का नाम? सोजे वतन उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। यह इसके रचनाकार का नाम बताना है आपको। तो सोजे वतन जो कि उर्दू की साहित्य है, तो यह किसकी है? फिराक गोरखपुरी की, महात्मा गांधी की, मुंशी प्रेमचंद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह जो सोजे वतन जो उर्दू साहित्य की है पुस्तक, तो यह मुंशी प्रेमचंद की है। मुंशी प्रेमचंद की यह पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं। एकांत मानववाद की अवधारणा के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आपको बताना है एकांतम मानववाद की अवधारणा के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वामी विवेकानंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, एकात्मक मानववाद की अवधारणा के प्रवर्तक जो माने जाते हैं, यह पंडित दीनदयाल जो हैं, इन्हें माना जाता है। तो यह प्रवर्तक हैं एकात्मक मानववाद के। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विश्व महिला दिवस मनाए जाने की तारीख है। विश्व महिला दिवस मनाए जाने की तारीख है 8 जनवरी, 8 फरवरी, 8 मार्च और 8 अप्रैल। तो विश्व महिला दिवस मनाए जाने की तारीख क्या है आपको बताना है। तो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक ना। यह महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेपाल सरकार में 2 सदन है। एक है प्रतिनिधि सभा का और दूसरा है राष्ट्रीय सभा का। ठीक, नेपाल की राष्ट्रीय सभा के सदस्य जो होते हैं 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। चुने जाने का प्रावधान है। यह राष्ट्रीय सभा कुल कितने सदस्यों की है? यह राष्ट्रीय सभा कुल कितने सदस्यों की? 57 सदस्यों की, 38 सदस्यों की, 59 सदस्यों की? संख्या स्पष्ट नहीं। तो इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह राष्ट्रीय सभा कुल कितने सदस्यों की है? तो नेपाल की, तो यह 59 सदस्यों की है, ठीक ना। यह 59 सदस्यों की, आप लोग इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय सभा जो नेपाल की है 59 सदस्यों की है। नागालैंड में लोकसभा की सीट है। नागालैंड में लोकसभा की सीट है 1, 2, 3, 4। तो नागालैंड में लोकसभा की सीट है आपको बताना है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो नागालैंड में आपको बता दें लोकसभा की मात्र 1 सीट है, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 सीट है लोकसभा की, जो कि नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई वर्ष 2016 को निम्नलिखित में से किस राज्य के किस शहर से की गई थी? आपको बताना है 1 मई 2016 को निम्नलिखित किस राज्य के
किस शहर से की गई थी? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, उत्तर प्रदेश के भदोही से। तो यह उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरुआत की गई थी। तो किस जिले से और किस प्रदेश से इसमें दिया है तो आपको बताना है। तो यह शुरुआत की गई थी तो बलिया जिले के उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी और यह 1 मई से स्टार्ट की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? इसमें से पूछ रहा है कुल कितनी धाराएं? 14 है, 18, 23 है, 27 है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं आपको बताना है। तो यह कुल कितनी धाराएं हैं? उसमें 23 धाराएं हैं, ठीक ना। 23 धाराएं हैं और कुल इसमें 5 अध्याय भी हैं, ठीक। अब जो 1989 अधिनियम है उसमें 5 अध्याय हैं और 23 धाराएं हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड, यह किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो 1950 में, 1960 में, 1970 में, 1986 में। आपको बताना है तो यह कब आई थी अस्तित्व में? तो यह 1860 में अस्तित्व में आई थी। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा में, आपसे पूछा यहाँ पे धारा, किस धारा में अपराध करने वाले अभियुक्तों की जमानत या अग्रिम जमानत नहीं हो सकती? तो आपसे नहीं हो सकती किस धारा में? धारा 17, धारा 18, धारा 19 और धारा 23। तो किस धारा में बात की गई है? तो यह धारा 18 में की गई है कि अग्रिम जमानत मतलब नहीं हो सकती है किसी, मतलब इसमें ऑप्शन जो हमारा सही है 18 धारा सही है, ठीक ना। धारा 18 में की गई बात। यह निम्नांकित में से संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति का वर्णन किया गया है? अनुसूचित जाति का वर्णन किया है किस अनुच्छेद अनुसूचित जाति में किया गया है? तो आपको बताना है संविधान के किस, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आप लोग बताइए कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 342, 343, 344, 345। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए अनुच्छेद 343 में इसकी बात की गई है, ठीक ना। 343 में अनुसूचित जाति की बात की गई है, वर्णन किया गया है अनुच्छेद 343 में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 निम्नांकित में से कहाँ लागू नहीं होता है? इसमें से पूछ रहा है कहाँ लागू नहीं होता है? दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, भारत के नवगठित राज्य तेलंगाना में। तो किस आपको बताना है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो लागू नहीं होता है, आपको बताना है कहाँ पे नहीं होता है। तो यह जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ होता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम को स्वीकृत कब प्रदान की गई थी? तो भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? आपको बताना है 10 सितंबर 1989 को, 11 सितंबर 1989 को, 15 सितंबर 1989 को, 26 जनवरी 1950 को। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो यह ऑप्शन हम लोग का 11 सितंबर 1989 को प्रदान की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कब, किस वर्ष में हुई थी? आपको बताना है। तो यह स्थापना वर्ष पूछ रहा है। तो अगस्त 1937 में, सितंबर 1937 में, अगस्त 1947 में, अगस्त 1957 में। आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना यह की गई थी तो अगस्त 1957 में की गई थी। आप लोग इसको याद रखिए, ऑप्शन इसमें हम लोग का घ सही है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया की तारीख
वर्ष है। आपको बताना है इसकी शारीरिक शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूर्ण विश्वविद्यालय को दर्जा प्रदान किया गया। आपको बताना है कब किया गया था। तो यह 26 दिसंबर 2008 को, 24 जनवरी 2009 को, 26 दिसंबर 2009 को, 31 दिसंबर 2009 को। तो इसमें से कब किया गया था? तो यह 24 जनवरी जो है 2009 इसको पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया गया था। जो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है उसे विश्वविद्यालय अनुदान प्रयोग किया गया था, पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। चलिए आगे चल। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल जनरल ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें एनजीटी का जो पूर्ण रूप है यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। आप लोग इसको याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। आप यह ऑप्शन हम लोग का ग सही है, ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 18 सितंबर 2010 को, 18 अक्टूबर 2010 को, 18 नवंबर 2010 को और 18 दिसंबर 2010 को। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना यह कब की गई थी? तो यह की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को, 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी 1994 में, 1995 में, 1996 में, 1997 में। तो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी, यह आपको बताना है। तो यह कब हुई थी? तो 1996 में हुई थी रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना, ठीक ना। यह 1996 में हुई थी, जो कि यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसमें से आपको बताना है। तो 8 हुआ था, 10 हुआ था, 12 हुआ था, 14 हुआ था। तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो हुए थे कितने? 12 अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन इसमें हम लोग का ग सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 11 जून 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 28 दिसंबर 1949 को। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ऑप्शन हम लोग का ख सही है, 9 दिसंबर 1946 को। सन 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ की अवशेष शक्तियां निम्नलिखित में से किसे दी गई थी? तो किसे दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। तो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ की अवशेष शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? इसमें से आपको बताना है। तो यह प्रदान की गई थी गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था आपको बताना है 11 फरवरी सन 1948 को, 11 मार्च सन 1948 को, 26 नवंबर सन 1949 को, 26 नवंबर जनवरी सन 1950 को। तो इसमें से ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा 26 जनवरी 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने रखा था? किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने। और इसमें ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने रखा था? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था।
जो संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना का। चलिए आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था, आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई सन 1947 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई सन 1947 को। चलिए आगे चलते हैं। माई कंट्री माई लाइफ के रचनाकार का नाम है। माई कंट्री माई लाइफ के रचनाकार का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जसवंत सिंह। तो माई कंट्री माई लाइफ के रचनाकार का नाम आपको बताना है। इसमें से कौन सा सही होगा? लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी है, ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ के रचनाकार। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? गंगा नहर, शारदा नहर, गोमती नहर, इंदिरा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है यह शारदा नहर है, ठीक ना, शारदा नहर है। ऑप्शन इसमें हम लोग का ख सही है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 22 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष। तो इसमें जो प्रधानमंत्री बनने के भारत का, तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है। चलिए आगे चलते हैं। लाइव डिवाइस पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की? तो लाइव डिवाइन पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की? मोहनदास करमचंद गांधी ने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, सहयोगी श्री अरविंद कृष्ण ने। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा घ सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।